सो वेलकम एवरीवन, दिस इज मिलन मुखर्जी। मेरे क्लास 8 के प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम एक वीडियो देखेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर मैं एक इर्रेगुलर सॉलिड की डेंसिटी मुझे कैसे पता करनी है। एक इर्रेगुलर सॉलिड का मतलब मैं रैंडमली ग्राउंड में जाता हूं और एक पत्थर उठा के ले आता हूं और उस पत्थर की मुझे डेंसिटी पता करनी है कि उस पत्थर की डेंसिटी क्या है। डेंसिटी मैं ये मान के चलता हूं कि आप लोगों को मालूम है कि डेंसिटी क्या है। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया हुआ था कि डेंसिटी क्या है। डेंसिटी का फॉर्मूला बनता है हमारे पास मास अपॉन वॉल्यूम। हम जानते हैं कि अलग अलग सब्सटेंसेस की अलग अलग डेंसिटी होती है। जैसे कॉटन की डेंसिटी अलग होती है, आयरन की डेंसिटी अलग होगी, वुड की डेंसिटी अलग होगी, ग्रेफाइट की डेंसिटी अलग होगी, वाटर की डेंसिटी अलग होगी। ऐसे हर आइटम की अलग अलग ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अलग अलग होती है। हम नटशेल में इतना समझ लेते हैं कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास पैक्ड है, उसको अपन क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के लिए मैंने एक ग्रेनाइट ले लिया है और एक वुड ले लिया है, तो मैं अगर दोनों का साइज मेरा सेम टू सेम है, मैं जानता हूं इसकी ग्रेनाइट की डेंसिटी ज्यादा है तो ग्रेनाइट में मास ज्यादा होगा और वुड में मास मेरा कम होगा। मतलब पर यूनिट मास में कितना ज्यादा मास भरा हुआ है वो कहलाता है डेंसिटी। ठीक, तो इसके पहले के जो वीडियो थे उसमें अपन ने रेगुलर सॉलिड के बारे में डेंसिटी पता करना सीख लिया था। डेंसिटी पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ता था? डेंसिटी पता करने के लिए हमको मास और वॉल्यूम पता करना है। मतलब मुझे किसी भी चीज की अगर डेंसिटी पता करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे उसका मास पता करना पड़ेगा और उसको क्या करना पड़ेगा? उसका वॉल्यूम पता करना पड़ेगा। ठीक, तो अभी आप लोग जब हम रेगुलर सॉलिड की बात करते हैं, रेगुलर सॉलिड मतलब इसका एक रेगुलर शेप है। रेगुलर शेप मतलब जैसे स्फेरिकल शेप हो गया, सिलेंड्रिकल शेप हो गया, क्यूबिकल शेप हो गया, क्यूबॉइडल शेप हो गया, ये सब रेगुलर शेप है। तो रेगुलर शेप है तो क्या होता है? मास निकालना बहुत इजी है। मास कैसे निकालते हैं? हम एक फिजिकल बैलेंस लेते हैं, एक सिंपल तराजू लेते हैं, उसमें मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए रेगुलर सॉलिड का तो मैं वॉल्यूम निकाल लेता था। कैसे निकालता था? सिंपली फॉर्मूला यूज करता था, उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करता था और मेरे को वॉल्यूम मिल जाता था। बट इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि अगर मैं एक रैंडमली पत्थर उठा के ले आ रहा हूं, रैंडमली ग्राउंड में जा रहा हूं और एक पत्थर उठा के ले आ रहा हूं और मुझे अब उसकी डेंसिटी पता करना है, तो हम उसकी डेंसिटी किस तरीके से पता करेंगे? ठीक, तो हमारे पास यहाँ पे दो मेथड है। एक मेथड हमारा कहलाता है यूरेका कैन मेथड और दूसरा मेथड कहलाता है हमारा मेजरिंग सिलेंडर मेथड। तो चलो पहले मैं देखता हूं कि मैं यूरेका कैन मेथड से डेंसिटी कैसे पता करूंगा मेरे ग्राउंड से उठाए हुए पत्थर की, ग्राउंड से उठाए हुए स्टोन की या ग्राउंड से उठाए हुए इर्रेगुलर सॉलिड की। ठीक है, चलो सबसे पहले हम समझते हैं यूरेका कैन मेथड। इसको मैं लिख रहा हूं यूरेका कैन मेथड। इसको मैं यूरेका कैन क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये ग्रीक का शब्द है। यूरेका जो है ग्रीक लेटर है, ग्रीक वर्ड है, एक ग्रीक का वर्ड है, इसलिए हम इसको यूरेका यूज कर रहे हैं। अब देखो ये यूरेका कैन होता कैसा है उस पर नजर डालते हैं। तो यूरेका कैन कैसा होता है? मेरे पास एक सिंपल सा कैन होता है, एक सिंपल सा कंटेनर जैसा होता है। इस कंटेनर में क्या रहता है? एक नोजल रहता है। यहाँ पे एक नोजल जैसी ओपनिंग होती है, जिस नोजल से ये यहां से पानी इसका नोजल से नीचे आ सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं अपन? इसमें अपन क्या करते हैं? पानी को भर देते हैं। जब पानी को भरते हैं तो कितना लेवल तक भरना है हमको? इस नोजल की जस्ट स्टार्टिंग लेवल पे हमको भरना है। इस पॉइंट तक मैं इस वाटर के लेवल को भर देता हूं और अब मेरे को क्या करना है? एक वॉल्यूम पता करना है। किसका? एक ग्राउंड से उठा हुए स्टोन का। ठीक, मास तो हम पहले पता कर चुके हैं, हमने फिजिकल बैलेंस से मास पता कर लिया और मास हम निकाल ले। मान लेते हैं कि इसका जो मास होगा वो मास क्या होगा? मैं स्मॉल m मान लेता हूं कि द मास ऑफ द इर्रेगुलर सॉलिड या मास ऑफ द स्टोन क्या बनेगा? मेरे पास स्मॉल m। अब मेरे को वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम कैसे निकालें? तब हम क्या करते हैं, ये जो मेरा यूरेका कैन है इसके पास में एक बीकर लगा देते हैं। ठीक, एक हमने बीकर लगा दिया है। चलो मान लेते हैं कि जो मेरा बीकर है, इस बीकर का पहले मास दिया हुआ है हमको, ये m1 है। मतलब मास ऑफ द बीकर क्या बन रहा है? मेरे पास m1 बन रहा है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, जिसको फिर पूरा पानी से भर दिए हैं और इसके बाद क्या करते हैं, इसमें एक ऐसी पेंसिल जैसी लगा देते हैं स्टैंड और एक धागा बांध के जो ग्राउंड से हमने स्टोन को उठाया उस स्टोन को इसमें हम डिप कर देते हैं। हमने क्या किया? हम ग्राउंड में गए, एक स्टोन उठाया, स्टोन को हमने धागे से बांधा, उसको हमने पेंसिल से बांधा और पेंसिल से बांधने के बाद क्या कर दिया? हमने यूरेका कैन के ऊपर डुबा दिया। जैसे यूरेका कैन के अंदर स्टोन को डुबाएंगे तो इस स्टोन के पास कुछ वॉल्यूम है। वॉल्यूम का मतलब कुछ अमाउंट ऑफ स्पेस चाहिए इसको रहने के लिए। अब ये जैसे ही पानी के अंदर जाता है तो पानी को वहां से हटाता है, पानी को बोलता है तुम हटो, मेरे को स्पेस चाहिए। जब ये क्या करता है? पानी को हटाता है तो पानी क्या करता है? पानी का लेवल ऊपर उठने लगता है। अब जैसे ही पानी का लेवल ऊपर उठने लगता है तो इसके पास ऊपर जगह तो है नहीं, तो ये क्या होता है? पानी ऊपर उठता है और नोजल में से नीचे आना स्टार्ट कर देता है। और जैसे ही नीचे आता है तो क्या होता है? धीरे 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 इसमें थोड़ा सा पानी मेरा भर के तैयार हो जाता है। मतलब जितना अमाउंट ऑफ स्पेस
स्टोन को चाहिए, सॉलिड को चाहिए, जितना वॉल्यूम स्टोन को चाहिए उतना वॉल्यूम ऑफ वाटर इसके ऊपर से चढ़ता है और नीचे मेरा तैयार हो जाता है। अब जैसे ही इसमें पानी चला गया तो इसका मास इंक्रीज हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस बीकर का दोबारा मास ले लेंगे। जब इस बीकर का हम दोबारा मास लेंगे तो मास क्या होगा, मान लो वो मास मेरा क्या बन जाता है, वो मास मेरा M2 बन जाता है। तो यहां से हम एक चीज बता सकते हैं कि हमने मान लेते हैं कि लेट मास ऑफ बीकर, हम क्या बोल रहे हैं, बीकर का मास क्या है, बीकर का मास है मेरे पास M1, ठीक। इसी तरीके से हमने बोला कि मास ऑफ बीकर विथ वाटर, मतलब पानी के साथ इसका मास क्या हो गया, तो पानी के साथ इसका मास हो गया M2। मतलब जब मैंने सिंपली बीकर का मास कैलकुलेट किया तो कितना आ रहा था मेरे पास, M1 आ रहा था। लेकिन जब इसमें वाटर चला गया, वाटर जाने के बाद इसका मास क्या बन गया, इसका मास मेरे पास क्या बन गया, M2, ठीक है। तो मेरे पास इस वाटर का मास कितना होगा, तो मैं सिंपली कर सकता हूं M2 माइनस का M1। यहां पे मैं बोल सकता हूं कि मास ऑफ वाटर क्या होगा, मास ऑफ वाटर बन जाएगा मेरे पास M2 माइनस ऑफ M1, ठीक। अब ये मेरा बनके तैयार हो गया, मास ऑफ वाटर मैंने क्या बना लिया, M2 माइनस ऑफ M1। अब मैं आप लोगों को डेंसिटी ऑफ वाटर के बारे में बताता हूं। डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहां बोलते हैं 1000 kg पर मीटर क्यूब, या फिर हम बोल सकते हैं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब ये होता है कि 1 ग्राम का अगर वाटर होगा तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा। इसी तरीके से अगर 2 सेंटीमीटर क्यूब का वाटर है मेरे पास, चलो इमेजिन करते हैं अपन इमेजिन करते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना होगा, ठीक है। मैंने बोला 1 सेंटीमीटर की हाइट, 1 सेंटीमीटर की ब्रेड्थ, इस तरीके से मेरे पास एक क्यूब तैयार कर रहा हूं। एक मैंने क्यूब इमेजिन किया हुआ है जिसका 1 सेंटीमीटर की लेंथ है, 1 सेंटीमीटर की ब्रेड्थ है और 1 सेंटीमीटर की हाइट है। इसमें अगर मैं इसको पूरा वाटर से फिल कर देता हूं तो उसका मास कितना होगा मेरे पास, 1 ग्राम। इसी तरीके से अगर 2 सेंटीमीटर क्यूब का वाटर है तो मेरे पास उसका मास क्या हो जाएगा, 2 ग्राम। अगर 5 ग्राम वाटर है तो उसका मास कितना हो, उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरीके से अगर मेरे पास M2 माइनस M1 ग्राम ऑफ वाटर है तो उसका वॉल्यूम क्या बन जाएगा, उसका वॉल्यूम बन जाएगा मेरे पास M2 माइनस ऑफ M1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। इसका मतलब ये है कि मेरे को इस स्टोन का वॉल्यूम पता करना था, जो कि मैं पता नहीं कर सकता क्योंकि ये इर्रेगुलर है, इर्रेगुलर शेप साइज का है, कोई फॉर्मूला नहीं है। तो मैं जैसे ही इसको पानी में डिप करूंगा तो उतने वॉल्यूम ऑफ वाटर को ये बाहर फेंक देगा। बाहर हमने कहां ले लिया, उसको बीकर में ले लिया। तो हम उसका वॉल्यूम नहीं कैलकुलेट कर रहे बल्कि हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, उसका मास कैलकुलेट कर रहे हैं। उसका मास कितना आ रहा है, M2 माइनस M1 ग्राम। तो M2 माइनस M1 ग्राम का जो वॉल्यूम होगा वो क्या बनेगा मेरे पास, M2 माइनस M1 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब मेरी जो अगली लाइन बनेगी वो बन जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर which is equals to volume of stone and that is M2 minus of M1। तो इस तरीके से क्या हुआ, M2 माइनस M1 मतलब क्या हुआ, इस तरीके से मेरे को इस स्टोन का वॉल्यूम पता चल गया, ठीक। तो हमको डेंसिटी पता करनी थी, डेंसिटी पता करने के लिए क्या चाहिए, मास चाहिए और वॉल्यूम चाहिए। तो मास को हम सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं, मास कितना आएगा मेरे पास, स्मॉल m आएगा। और वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम के लिए हमने मेथड बताया और हमारा वॉल्यूम कितना बनता है, M2 माइनस M1। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे M2 माइनस ऑफ M1 और ये मेरा फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा। और इस तरीके से मैं एक स्टोन की डेंसिटी को पता कर लूंगा, ठीक। मान लो लेट अस सपोज दैट कि मैंने एक स्टोन को डिप किया और डिप करने, ये जो बीकर है पहले इसको मानो, इस बीकर का जो मास है लेट अस सपोज दैट वो 20 ग्राम है, ठीक। जब मैंने इस पे स्टोन को डिप किया तो यहां से वाटर मेरा इसमें गया, इसमें जाने के बाद इसमें फिल हो गया। फिल होने के बाद मैंने इसका दोबारा वेट किया तो कितना आया मेरे पास, 25 ग्राम आया। तो वेट ऑफ वाटर कितना बन गया, वेट ऑफ वाटर बन गया मेरा 5 ग्राम। जब 5 ग्राम बना तो उसका वॉल्यूम क्या बनेगा, 5 सेंटीमीटर क्यूब। तो 5 सेंटीमीटर क्यूब वाटर का वॉल्यूम है और यही वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ स्टोन भी होगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्टोन मेरे को क्या मिल गया, 5 सेंटीमीटर क्यूब मिल गया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, यूरेका कैन का यूज करते हैं और डेंसिटी ऑफ इर्रेगुलर सॉलिड निकाल लेते हैं। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास एक और मेथड है। ये मेथड बहुत ही पुराने जमाने में इस्तेमाल करते थे, अब इस मेथड को यूज करना हमने बंद कर दिया है। अब हम किस मेथड का यूज करते हैं, अब हम मेजरिंग सिलेंडर मेथड का यूज करते हैं।
उसमें भी हमको क्या है, मास तो हम एज इट इज निकाल लेते हैं, लेकिन मेजरिंग सिलेंडर का यूज करके हम वॉल्यूम निकालते हैं। तो मैं बोर्ड को रब करता हूँ, रब करने के बाद देखते हैं कि मेजरिंग सिलेंडर क्या होता है, और मैं मेजरिंग सिलेंडर दिखाता भी हूं आपको कि मेजरिंग सिलेंडर कैसा दिखता है। ठीक, चलिए तो अब चलते हैं अपने मेजरिंग सिलेंडर मेथड। मेजरिंग सिलेंडर मेथड से मेरे को ग्राउंड से उठाया हुआ एक रैंडमली एक स्टोन को मैंने उठाया हुआ और उसकी मुझे डेंसिटी पता करनी है। ठीक, तो डेंसिटी पता करने के लिए क्या चाहिए हमको, मास चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। मास हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने क्या किया, स्टोन को उठाया, फिजिकल बैलेंस पे डाल दिया और फिजिकल बैलेंस में उठा के उसका मास कैलकुलेट कर लिया। मतलब मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील, नॉट अ बिग प्रॉब्लम। मास कैलकुलेट करने में हमको कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो हमने क्या मान लिया कि मास हमारा क्या होगा, मास हमारा स्मॉल m हो जाएगा। अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको वॉल्यूम पता करना है। तो वॉल्यूम पता करने के लिए हम इस बार यूरेका कैन को नहीं यूज कर रहे हैं, बल्कि किसको यूज कर रहे हैं, मेजरिंग सिलेंडर मेथड को यूज कर रहे हैं। अब देखो मेजरिंग सिलेंडर क्या होता है उसको जान लो पहले। तो मेजरिंग सिलेंडर एक सिंपल सिलेंड्रिकल शेप का कांच का मेरे पास एक ट्यूब जैसा होता है, एक सिलेंडर जैसा होता है, उसके नीचे एक स्टैंड होता है। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें मेरे पास कुछ मेजरिंग रीडिंग्स दी होती हैं, ऐसे करके मेरे पास इसमें कुछ मेजरिंग रीडिंग्स लिखी होती हैं। ये अलग अलग शेप और साइज का आता है। जब मैं सबसे नीचे जाऊंगा तो यहां पे मेरे को लिखा होता है 0 ml। फिर अलग अलग रीडिंग का होता है, कुछ 50 ml, 100 ml, 150 ml, 200 ml, 250 ml बढ़ता जाता है। कुछ होता है 0 के बाद सीधे 100 ml, 200 ml, 300 ml, 400 ml, 500 ml, और इस तरीके से इसमें रीडिंग ऊपर बढ़ती जाती है। इस मेजरिंग सिलेंडर को हम वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को भी मेजर करने के लिए यूज करते हैं। अगर मेरे को लेट अस सपोज दैट यहां पे रीडिंग लिखी हुई है 500 ml, तो क्या होगा, हम जैसे ही इसमें लिक्विड डालेंगे, अगर इस लेवल तक आ गया तो वो लिक्विड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वो लिक्विड का वॉल्यूम हो जाएगा हमारे पास 500 ml। ठीक है, अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं, अभी हम वॉल्यूम को मेजर करते हैं ml में या फिर सेंटीमीटर क्यूब में। मतलब सॉलिड्स को जनरली हम मेजर करते हैं सेंटीमीटर क्यूब में और लिक्विड्स को मेजर करते हैं ml में। तो मैं आपको मिलीलीटर और सेंटीमीटर क्यूब के बीच का रिलेशन बता रहा हूं। वो रिलेशन क्या है, वो रिलेशन ये है कि 1 मिलीलीटर इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब चाहे मैं 1 सेंटीमीटर क्यूब बोलूं, चाहे 1 मिलीलीटर बोलूं, दोनों ही बात बराबर है। मोस्टली मैं लिक्विड्स के लिए मिलीलीटर यूज करता हूं और सॉलिड्स के लिए क्या यूज करता हूं, सेंटीमीटर क्यूब, और दोनों ही मेरी वॉल्यूम की ही यूनिट है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, हमने जो ग्राउंड से एक स्टोन उठा के लाए हैं, उस स्टोन को यहाँ पे एक पेंसिल रखते हैं और पेंसिल के बाद क्या करते हैं, थ्रेड से इसमें ज्वाइन करा देते हैं। पेंसिल से इसमें डिप कर देते हैं। ऐसा डिप करते हैं कि सरफेस को टच ना करे, बीच में कहीं पे डिप हो जाए। अब क्या होगा, जैसे ही मैं इसको डिप करूंगा तो इसको कुछ स्पेस चाहिए तो क्या करेगा, ये पानी को वहां से हटाएगा, पानी को जगह से हटाएगा, बोलेगा हटो मेरे को जगह चाहिए। जब जगह चाहिए तो क्या होगा, तो ये जो वाटर का लेवल है, ये लेवल बढ़ के मेरा ऊपर आ जाएगा। लेट अस सपोज दैट ये वाटर का लेवल कैसा आ गया, ये वाटर का लेवल यहां तक आ गया। लेट अस सपोज दैट पहले इसमें 500 ml था, बाद में क्या हो गया, ये 700 ml हो गया। ठीक, तो अब क्या हो गया, इतना पोर्शन वाटर का मेरा बढ़ के ऊपर चला गया। तो अगर मेरे को वॉल्यूम ऑफ स्टोन पता करना है, दैट इज इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर रेज, मतलब जितना पानी मेरा ऊपर उठाए, जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर मेरा ऊपर उठाए, उतना ही वॉल्यूम ऑफ स्टोन होगा। तो मैं कैसे निकाल सकता हूं, मैं निकालूंगा 700 माइनस ऑफ 500, 700 माइनस ऑफ 500 बोलूंगा, या फिर इसको नाम दे देता हूं, लेट अस सपोज दैट पहले जो वॉल्यूम था उसको मैं V1 बोल देता हूं और बाद में जो वॉल्यूम होगा उसको मैं V2 बोल देता हूं। तो मेरा जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड रेज्ड बनेगा वो क्या बनेगा, V2 माइनस का V1, और यही V2 माइनस V1 मेरे क्या होगा, इस स्टोन का वॉल्यूम होगा। चलो फिर से एक बार बात करता हूं, क्या किया मैंने, मेरे को डेंसिटी पता करना है। डेंसिटी पता करने के लिए मेरे को क्या चाहिए, मास चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। मास कैसे पता कर सकते हैं, हम एक फिजिकल बैलेंस में मास को मेजर कर सकते हैं। वॉल्यूम कैसे मेजर करें, तो हमने क्या किया, एक मेजरिंग सिलेंडर उठाया। मेजरिंग सिलेंडर में हमने क्या किया, 500 ml तक वाटर फिल कर दिया। उसके बाद हमने पेंसिल से एक स्टोन को डिप कर दिया। जैसे डिप किया तो क्या हुआ, वाटर लेवल रेज हो गया। कहां रेज हो गया, 500 से बढ़कर क्या हो गया, 700 हो गया। हमको कितना वॉल्यूम मिला, 700 माइनस ऑफ 500 दैट इज 200 ml, और 200 ml ही मेरा इस स्टोन का वॉल्यूम है। तो हम स्टोन की वॉल्यूम को 200 ml ना बोल के उसको क्या बोल देंगे, 200 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 ml इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो आया समझ में, इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक मेजरिंग सिलेंडर से उसके वॉल्यूम को मेजर कर लेते हैं और फॉर्मूले में रख के डेंसिटी को मेजर करते हैं। चलिए मैं आप लोगों को मेजरिंग सिलेंडर दिखा रहा हूं कि मेजरिंग सिलेंडर होता किस तरीके से है। हम इसे लैब से लेके आए हैं और आपको दिखाते हैं मेजरिंग सिलेंडर किस तरीके का होता है।
तो ये हमारे पास है मेजरिंग सिलेंडर। इस मेजरिंग सिलेंडर को हम ध्यान से देख सकते हैं। इसके पास नीचे एक बेस है और एक कांच का सिलेंडर है जो कि ऊपर से खाली है, ऊपर से हम इसमें वाटर फिल कर सकते हैं। तो हमने इसमें कुछ वाटर भी फिल किया हुआ है और साथ में यहाँ पे रीडिंग्स दिख रही है हमको। ये रीडिंग मैं इजिली रीड कर सकता हूँ, शायद आप लोगों को नहीं दिख पाएगा, बहुत ही ऐसा लिखा हुआ है 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 एंड सो ऑन। इस तरीके से ये रीडिंग पूरी की पूरी लिखी हुई है और यहाँ तक ये 500 ml तक इसमें लिखा हुआ है। ये मेरा मेजरिंग सिलेंडर कहलाता है और इसमें जो मेरी रीडिंग्स होती हैं, ये रीडिंग्स मेरी मिलीलीटर में होती हैं। तो वाटर में मिलीलीटर में मेजर करता हूं और उतने ही अमाउंट में क्या होगा, सॉलिड को अगर मैं मेजर करूंगा तो वो किसमें होगा, मेरा सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक, तो इसको अपन थोड़ा सा टैबुलेशन फॉर्म में कर लेते हैं, मेजरिंग सिलेंडर मेथड। ठीक है, तो मेजरिंग सिलेंडर मेथड में हम क्या कर रहे हैं, इसको इस तरीके से कर लेते हैं कि let the mass of stone is equals to m। हमने mass of stone क्या मान लिया, m मान लिया। ठीक, अब हम करते हैं कि इनिशियल रीडिंग ऑफ मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर की इनिशियल रीडिंग मेरी क्या आती है, दैट इज V1। मैं मान लेता हूं कि वो रीडिंग क्या होगी, वो रीडिंग मेरी V1 होगी। जब मैं स्टोन को डिप करूंगा तो वाटर रेज होकर कहां पे पहुंच जाएगा, V2 पे पहुंच जाएगा। तो मैंने बोला कि फाइनल रीडिंग ऑफ मेजरिंग सिलेंडर विद स्टोन, मतलब स्टोन के साथ में उसकी रीडिंग क्या होगी, तो वो बन जाएगा मेरे पास V2 बन जाएगा। ठीक, अब मैं क्या बोलूंगा, वॉल्यूम ऑफ स्टोन दैट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर रेज्ड, जितना पानी मेरा उठा है, और वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरे पास V2 माइनस ऑफ V1। तो V2 माइनस ऑफ V1 मेरा बनके तैयार हो जाएगा। तो मेरा जो फाइनल डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो डेंसिटी का फॉर्मूला मेरा बन जाएगा डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन का वॉल्यूम, और वॉल्यूम हम कहां से उठा लेंगे, रीडिंग से उठा लेंगे, और ये हमारे पास बन जाएगा V2 माइनस ऑफ V1। और डेंसिटी की यूनिट आप जानते हो, मास को हमने मेजर किया हुआ अभी ग्राम में, और डेंसिटी वॉल्यूम को हम मेजर कर रहे हैं सेंटीमीटर क्यूब में। तो मेरी जो डेंसिटी की यूनिट बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जो कि एक सीजीएस यूनिट है, और ऐसा यूनिट में इसी को हम बोलते हैं किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये मेरा पूरा का पूरा मेथड तैयार हो गया। इस मेथड को हम क्या बोल रहे हैं, बाय मेजरिंग सिलेंडर मेथड, मेजरिंग डेंसिटी ऑफ अ इररेगुलर सॉलिड बाय मेजरिंग सिलेंडर मेथड। तो आई होप मैं सोच सकता हूं कि आप लोगों को ये मेथड समझ में आया होगा। जब आप लोग स्कूल में आओगे तो इसको अपन एक्टिविटी को परफॉर्म करके भी देखेंगे। तो इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखो और समझ में आया तो नोट डाउन करो।